और इसी बीच में खबर यह है कि एमपी सरकार ने बजट पेश कर दिया है। 3,65,067 करोड़ का यह बजट पेश किया गया एमपी सरकार की तरफ से। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है। बड़ी बात यह है कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है और पिछले बजट से 16% अधिक प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए। शिक्षा के क्षेत्र के लिए 22,600 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में जगदीश देवड़ा की तरफ से शामिल किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 21,144 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि राज्य शासन एक वित्तीय वर्ष में अब तक सर्वाधिक पूंजीगत व्यय, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। सड़क एवं पुल वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,646 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा 4,708 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 123 किलो का निर्माण पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के चिन्हित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने की दिशा में 116 रेलवे और ब्रिज के निर्माण की कार्रवाई प्रगतिरत है। प्रदेश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को और अधिक गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय के लिए लोक निर्माण। बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता है, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है। और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्च में रोका गया। जैसे आपकी जानकारी है, हमने स्वयं मेरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ हमारा टैक्स हम देंगे, इसी आधार पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सबने भी इस बात को आगे बढ़ाया है। अर्थात व्यक्तिगत खर्चों पे, वित्तीय नियंत्रण पे सरकार ठोस काम करेगी। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया है। औद्योगिक निवेश के आधार पर, जैसा कि हमने अपने निवेश की रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। रोजगार परक सभी प्रकार के तीनों क्षेत्रों के काम को हमने हाथ में लिया है। हेवी इंडस्ट्रियों का अर्थात गेल का प्रोजेक्ट आपने सबने देखा है, लगभग 60,000 करोड़ का बड़ा निवेश, पूरे देश का सबसे बड़ा निवेश एक राज्य को, हमारे लिए मध्य प्रदेश को मिला। ये गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं आभार मानता हूँ।